डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम लोग रिएक्शन ऑफ अल्काइंस में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइन कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने लीनियर पॉलीमराइजेशन की थी। अब हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करेंगे विच इज़ कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। आपको पता है कि बेंजीन जो है वो रिंग फॉर्म में है, 6 मेंबर्ड रिंग विद ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो एसिटाइलिन का बेंजीन में कन्वर्ट होना जो है ये रिंग पॉलीमराइजेशन है। और इसके लिए रिएक्शन क्या होता है कि एसिटाइलिन को कॉपर ट्यूब से पास किया जाता है और रिएक्शन होता है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3 एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल मिलते हैं और ये पॉलीमराइज होके बना देते हैं बेंजीन। रिएक्शन आपको नीचे नज़र आ रहा है कि किस तरह से है। 3 एसिटाइलिन मॉलिक्यूल कॉपर ट्यूब पर से पास होंगे एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा, जिसके नतीजे में यहाँ पे बॉन्ड बनेगा जो कि आपको ये नज़र आ रहा है इन दो कार्बन्स के दरमियान, जो कि पहले नहीं था। इसी तरह से ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे तो ये इन दो कार्बन्स के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। ये वाला ट्रिपल बॉन्ड जो है ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा। इसी तरह से ये ट्रिपल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, इसके नतीजे में इन दो कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड बनेगा और ये ट्रिपल बॉन्ड भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड रह जाएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड रह जाएगा, इन दो कार्बन्स के दरमियान भी फिर डबल बॉन्ड रह जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ऑल्टरनेट सिंगल एंड ये डबल बॉन्ड है। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड के साथ जो हमारे पास रिंग बनेगा बेंजीन रिंग है, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इस बेंजीन रिंग को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, ऐसे ऐसे, और ये इसमें ऑल्टरनेट जैसे कि इन दो कार्बन्स के दरमियान बना वो ये वाला सिंगल बॉन्ड है। ये जो ट्रिपल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, इस तरह से ये डबल बॉन्ड। अब ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड बना वो ये है। इसी तरह से ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ पे चेंज हो गया डबल बॉन्ड में। फिर इस कार्बन और इस कार्बन में जो बॉन्ड बना वो ये वाला, ये सिंगल बॉन्ड है, और ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है ये यहाँ पे चेंज हो गया डबल बॉन्ड में। इस तरह से बेंजीन बन गई हमारे पास। 3 एसिटाइलिन यूनिट जो हैं वो पॉलीमराइज होके चेंज हो गए बेंजीन में। ये था पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्काइन, और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के नतीजे में हमारे पास बेंजीन बनता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन। एसिड आपको पता है स्टूडेंट्स के जो वो स्पीशी जो कि जिसके पास जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और उसको आपको पता है अर्हीनियस डेफिनेशन क्या है कि प्रोटॉन की फॉर्म में जो हाइड्रोजन है वो लूज़ हो सकती हो, उसको हम एसिड कहते हैं। अब अल्कलाइन जो हैं उनमें से इथाइन और जो दूसरे टर्मिनल अल्काइंस हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करते हैं, इथाइन और टर्मिनल अल्काइन। नाउ व्हाट आर टर्मिनल अल्काइन? टर्मिनल अल्काइंस हम उनको कहेंगे कि जिनमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो चेन के एक सिरे पे हो, कार्बन नंबर 1 पे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ऐसे तमाम अल्काइंस को हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइन। अगर कार्बन 2, 3 पे या कहीं भी दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो टर्मिनल अल्काइन नहीं होंगे। टर्मिनल अल्काइन वो अल्काइन है जिनमें कार्बन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसकी एक एग्जांपल जो है वो प्रोपाइन है। प्रोपाइन में भी कार्बन 1 पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरह से 1 ब्यूटाइन, 1 पेंटाइन, 1 हेक्साइन, ये सारी एग्जांपल हैं टर्मिनल अल्काइन की। तो इथाइन और टर्मिनल अल्काइन जो हैं इसमें जो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होती है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से, उसमें sps ओवरलैप होता है। ये नीचे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि जैसे आप इथाइन में देखें ट्रिपल बॉन्ड वाली कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, ये वाली हाइड्रोजन भी और ये भी, आपको पता है कि जब भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp। तो ये कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइज है। अब इस sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको पता है कि कार्बन की तरफ से जो ऑर्बिटल है वो है sp ऑर्बिटल, जबकि इस प्रोसेस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने में कार्बन की तरफ से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइड्रोजन की तरफ से है s ऑर्बिटल। तो इसमें ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसमें जो ओवरलैप होता है वो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का और s ऑर्बिटल का होता है। कार्बन की तरफ से sp ऑर्बिटल होता है, हाइड्रोजन की तरफ से s, इसको हम कहते हैं sp s ओवरलैप। ये sp जो है ऑर्बिटल ये कार्बन की तरफ से होता है, जबकि s ऑर्बिटल जो है वो हाइड्रोजन की तरफ से होता है। अब इसमें जो है जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, आपको पता है आप पीछे हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ चुके हैं
कि जब sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो उसमें 50% s कैरेक्टर होता है और 50% p कैरेक्टर। तो अब इसमें sp वाले ओवरलैप में जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें s कैरेक्टर जो है वो 50% है। इस s कैरेक्टर जितना ज़्यादा हो कार्बन उतना ही इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्योंकि 50% s कैरेक्टर है तो जो ये कार्बन है ये इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाती है sp2 कार्बन और sp3 कार्बन के मुकाबले में। sp2 कार्बन में भी s कैरेक्टर कम होता है, sp3 कार्बन में 25% s कैरेक्टर है, sp2 में 33%। तो इन दोनों कार्बन्स में जो हाइड्रोजन है वो इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होती, जबकि ये वाली जो कार्बन है इस कार्बन में क्योंकि s कैरेक्टर जो है वो 50% है, sp हाइब्रिड कार्बन जो है इसमें 50% s कैरेक्टर है, तो ये 50% s कैरेक्टर जो है वो उसके नतीजे में जो ये वाली कार्बन है ये ज़्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाती है। ये ट्रिपल बॉन्ड वाली दोनों कार्बन्स जो हैं ये हाईली इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाती हैं। तो इसके नतीजे में, इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नतीजे में क्या होता है कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है टर्मिनल अल्काइंस की या इथाइन की, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। यानी यहाँ पे जब बॉन्ड बनता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाला, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया गया होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, वैसे तो आपको पता है कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तकरीबन नॉन पोलर है, ये मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कार्बन जो है उसमें s कैरेक्टर ज़्यादा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कार्बन इसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है और इस अट्रैक्शन के नतीजे में कार्बन जो है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये कैरेक्टर जो है ये सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइंस में और इथाइन में पाया जाता है, बाकी किसी कंपाउंड में ये पाया नहीं जाता। हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल अल्काइन में आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो टर्मिनल अल्काइंस और इथाइन हैं वो एसिडिक कैरेक्टर शो करती हैं। और इसका हमें कैसे अंदाज़ा होता है, इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास नीचे कुछ रिएक्शंस दिए गए हैं। जैसे कि आप रिएक्शन 1 में देखें कि जब हम इथाइन को या वन अल्काइन से भी यहाँ मुराद है टर्मिनल अल्काइन, इनको हम सोडामाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन लिक्विड अमोनिया। ये है हमारे पास सोडामाइड और रिएक्शन जो है वो लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में होता है। या फिर हम टर्मिनल अल्काइन या इथाइन को मोल्टन सोडियम से पास करते हैं, तो इस केस में क्या होता है अल्काइनाइड्स या एसिटिलाइड बनते हैं। यानी आप देखें जैसे कि आप एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करते हैं ना, जब किसी भी एसिड को मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और एसिड का सॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही रिएक्शन होता है कि ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये निकल जाती हैं इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस और इनकी जगह मेटल आके लग जाता है। तो ये एक तरह से सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन होता है। यही सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन आपको ऊपर वाले रिएक्शन में भी नज़र आ रहा है कि ये टर्मिनल अल्काइन है और इसमें ये वाली जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये हाइड्रोजन एसिडिक इन नेचर है। तो सोडियम मेटल जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और इसकी जगह पे आके लग जाएगा। जहाँ पे पहले हाइड्रोजन थी वहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोडियम आके अटैच हो गया। तो इसको हम सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन कहते हैं और ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन को प्रूव करता है। और इसमें ये जो प्रोडक्ट बनी है एसिटाइलिन को जब हम सोडियम के साथ ट्रीट करवाते हैं तो उससे जो प्रोडक्ट बनती है इसको हम कहते हैं सोडियम एसिटाइलाइड, जिसमें एसिटाइलिन के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं सोडियम आयन से। तो ये जो एसिटाइलाइड हैं ये बहुत यूज़फुल हैं, बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट है। क्या यूज़ है इनका जो है दे आर वैल्यूएबल रिएजेंट फॉर केमिकल सिंथेसिस के लिए जो है वो ये इम्पॉर्टेंट हैं। और ये एसेंशली आयोनिक इन नेचर हैं, इनकी नेचर आयोनिक है, टिपिकल आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में भी नज़र आ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि ये आयोनिक इन नेचर है और ये सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल केमिकल सिंथेसिस में प्ले करते हैं। इसी तरह से जैसे सोडियम का एसिटिलाइड बना है, कॉपर और सिल्वर के एसिटिलाइड भी ऑब्टेन किए जा सकते हैं। कैसे ऑब्टेन करते हैं कि अगर हम एसिटाइलिन को पास करें अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। क्यूप्रस क्लोराइड से पास करेंगे तो कॉपर एसिटिलाइड बनेगा, सिल्वर नाइट्रेट से पास करेंगे तो सिल्वर एसिटिलाइड बनेगा। नीचे आप देख रहे हैं कि ये आपने एसिटाइलिन को पास किया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आपने अमोनिकल सोल्यूशन के लिए यूज़ किया है। तो आप अमोनिकल सोल्यूशन से जब आप पास करते हैं अमोनिकल सोल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड से, तो कॉपर जो है इन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह पे खुद आके अटैच हो जाता है, जिसके नतीजे में हमारे पास कॉपर एसिटिलाइड आते हैं। इसी तरह से जब हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो ये सिल्वर जो है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके
सिल्वर एसिटिलाइड बना देती है। तो ये हमारे पास कॉपर और सिल्वर के एसिटिलाइड आ जाते हैं। और ये कॉपर और सिल्वर के एसिटिलाइड्स जो हैं, इनको जब हम एसिड के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये दोबारा से अल्काइन में या इथाइन जिससे वो बने हैं उसमें चेंज हो जाते हैं। जैसे कि आपको नीचे ये रिएक्शन नज़र आ रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि आप ने कॉपर और सिल्वर के जो एसिटिलाइड्स हैं, ये सिल्वर एसिटिलाइड है, इसको आपने ट्रीट करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या होगा, सिल्वर जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर सल्फेट बना देगा और यहाँ पे सिल्वर की जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी और हमारे पास इथाइन वापस आ जाएगी। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड के साथ जब आप ट्रीट करवाते हैं तब भी सेम रिएक्शन होगा। सिल्वर जो है वो नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके सिल्वर नाइट्रेट बना देगी और हाइड्रोजन जो है सिल्वर की जगह पे जाके लग जाएगी, यानी ओरिजिनल इथाइन हमारे पास वापस आ जाएगा। यही रिएक्शन कॉपर के साथ होता है कि कॉपर को जब हम कॉपर के एसिटिलाइड को भी एसिड्स के साथ ट्रीट करवाएंगे तो इथाइन हमारे पास वापस आ जाएगी और कॉपर के सल्फेट्स और नाइट्रेट्स बनेंगे। तो ये जो अल्काइनाइड्स हैं, यानी ये जो सॉल्ट्स हैं, ये यूज़ किए जाते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं? फॉर प्रेपरेशन, प्योरिफिकेशन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइन। यानी ये अल्काइन को प्रिपेयर करने में, उनको प्योरीफाई करने में, मिक्सचर से उनको सेपरेट करने में और उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। तो क्लास आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।